कार्बन डाइऑक्साइड दो तरीकों से तैयार। आदिश प्रणाली के अंदर दो चीजों का इस्तेमाल होता है। जो कौन कौन से मुरक्कबात है? सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम बाइ NaHCO3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 याद नहीं रहा कुछ भी। गाय के अंदर आतिश प्रवाल है। सल्फ्यूरिक एसिड एक डब्बी में है। जब वो डब्बी फूटती है तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मिल करके कीमियाई तामुल करके क्या तैयार करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरा एक मुरक्कब सोडियम सल्फेट प्लस पानी। ऐसे तीन मुरक्कबात उसमें तैयार। चीज है हमारे पास फ्लास्क, गोल पेंदे का फ्लास्क, जैसे अशफाक सर ने बोला। और ये वाला जो है हिस्सा ये रबर का कॉर्क है। ये अलग रहता, इसको एक बार जोड़ दिए तो वो फिट हो गया, उसके अंदर फिक्स हो गया, अब उसको अलग नहीं कर सकता। और ये जो नली है टेढ़ी वाली क्रॉस एल टाइप, ये यू टाइप में नहीं भी आता। क्या ये? निकास नली, इसको बोला जाता है निकास नली। और ये हिस्सा है, ये एक नली है जिसको कहा जाता है कमल कैप। क्या बोलते हैं? कमल कैप, बड़े खास से। ठीक है। अब दो तरीके से हम कार्बन डाइऑक्साइड तैयार कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है जो आतिश प्रणाली के अंदर इस्तेमाल होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। और दूसरा जो तरीका है वो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट के जरिए से तैयार करना है। क्या के जरिए से? कैल्शियम कार्बोनेट के जरिए से कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए से कार्बन डाइऑक्साइड तैयार कर सकते हैं। वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर अलग अलग रखकर बता देता हूँ। ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट? होने का सोडा, हाँ ना, खाने का सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं वही, तो आप इस्तेमाल करते हैं वही। देख लो, लगे आगे बढ़ा दो। HCl नहीं आएगा। चलो सल्फ्यूरिक एसिड के जरिए से तैयार करते हैं। हमारे पास आ गया सोडियम बाइकार्बोनेट जो आतिश प्रणाली में इस्तेमाल होता है। उसके तरीके से क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड तैयार। अब हमारे पास दूसरी चीज क्या है? ये हो गया NaHCO3 और ये दूसरा इसके साथ वाला हिस्सा हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, है ना? दूसरा हिस्सा हो गया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये दो मुरक्कबात का इस्तेमाल करके हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। लेकिन इसका इस्तेमाल करना, जो चीज़ें इस्तेमाल करना है साइंस वाला, उसमें एक है फ्लास्क गोल पेंदे का, दूसरा है गैस जार। इसके ऊपर एक ढक्कन भी आता है, वो भी अलमारी में मौजूद है, कांच का एक गोल ढक्कन कवर, वो एक है। और ये निकास नली और ये कमल कैप, ये चीज़ें हमारे पास आ गई। हम इस तरीके से इसमें कॉर्क लगाएं। अब इसको क्या करना है हमको? इस तरीके से, इसकी कोई मिकदार नहीं है, जितनी ज़्यादा हम देंगे उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। ये ले लिया हमने तकरीबन 10 से 15 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद हमको एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, लेकिन हम सल्फ्यूरिक एसिड डायरेक्ट नहीं डालेंगे। हम सल्फ्यूरिक एसिड के लिए इस कॉर्क का इस्तेमाल करेंगे। कॉर्क रखेंगे, ये पकड़ना है गैस जार, ये भी पकड़ना है। अब इसमें आपको ये बात का ख्याल रखना है कि कॉर्क के अंदर जो लगाई जाने वाली नलियां हैं, कमल कैप, ये नीचे की तरफ होना चाहिए। आप जैसे इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालें तो इसका कमल कैप का जो निचला हिस्सा है वो डूब जाना चाहिए। अगर ये नहीं डूबेगा तो क्या होगा? गैस इसके अंदर से ही बाहर आ जाएगी, आप जमा नहीं कर पाएंगे। ये निकास नली ऊपर होनी चाहिए, गैस इसके जरिए से बाहर आएगी। ठीक है। अब ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको देखना है, इसके ऊपर ज़ाब्ता है आपका H2SO4। ठीक है। अब ये तेजाब है, आप इसको हाथ नहीं लगा सकते। अपने घर में इस्तेमाल होने वाला जो तेजाब है टॉयलेट की फर्श धोने के लिए, ये उससे ज़्यादा तेज तेजाब है। ठीक है। नहीं, कुछ नहीं।
डबल कवर है। और गैस के जरिए से, ठीक है। देखिए बुलबुले खाली हो रहे हैं। मतलब गैस बनकर निकल रही है। प्योर है, कुछ नहीं होगा, नहीं प्योर है।